मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर के अध्याय 9 भेड़े और भेड़िए का भाग 2 पढ़ाऊँगी। बच्चों, भाग 1 में मैंने कहानी का उद्देश्य और कहानी के पात्र और उनके बारे में बताया था। अब आज आगे भाग 2 में हम लोग कहानी को आगे पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 57 और 58 पर रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कहानी को। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। किनको ऐसा लगा? वन के पशुओं को भी कैसा लगा कि हमारे वन में भी क्या होना चाहिए, सारे पशुओं के बीच में एक प्रणाली होना चाहिए, शासन प्रणाली होना चाहिए। ठीक है, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। ठीक है, और सारे वन के पशु इस बात को मान गए। ठीक है, और वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। तो प्रजातंत्र का अर्थ होता है बच्चों लोकतंत्र या प्रजा का शासन। ठीक है, वो लोग क्या सोच रहे थे पशु कि पूरे वन प्रदेश में प्रजा का शासन हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। ठीक है, क्रांतिकारी का अर्थ होता है बच्चों क्रांति से भरा बदलाव। ठीक है, जब सारे वन प्रदेश में ये बड़ा बदलाव आने लगा तो सब में क्या हो गए? हर्ष की, खुशी की लहर। लहर का अर्थ होता है तरंग, खुशी की तरंग दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और वह आया, समृद्धि का अर्थ होता है बच्चों संपन्नता। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं, नहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता था। ठीक है, अब जिस वन प्रदेश की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस वन में भेड़ों की संख्या क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो भेड़ें कैसी थी? निहायत नेक थी। निहायत नेक का अर्थ होता है बहुत भली थी, ईमानदार भी थी। ये सारे गुण उनके अंदर थे और बहुत ज़्यादा सीधी साधी थी कि वो हर एक काम को, हर एक कदम को फूंक फूंक करके रखती थी। जरा सा कुछ भी खाना रहता था तो उसको फूंक फूंक करके खाया जाता था। ठीक है, बहुत सोच समझ करके काम करते थे, इसका मतलब ये था। ठीक है, भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, क्योंकि भेड़ें संख्या में ज़्यादा थी, इसलिए वो सोच रही थी कि अभी तक जो हम लोग डर के रहते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर से दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए। उन्होंने क्या कहा कि हम क्या कानून बनवाएंगे? कोई भी किसी जीवधारी को ना सताए, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। ठीक है, सारे लोग कैसे चाह रहे थे कि सब लोग शांति से, भाईचारे से रहें। ठीक है, इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया, क्योंकि भेड़िए संख्या में कम थे भेड़ों की अपेक्षा। तो वो क्या सोच रहे थे कि अब जब वन प्रदेश में क्या हो जाएगा, जब उनका राज आ जाएगा, तो वो सोच रहे थे अब तो हमारा संकट का, परेशानी का समय आ गया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। तो बहुमत का अर्थ होता है संख्या में अधिक होना। ठीक है ना, जहाँ पर बहुमत होता है तो वहीं के लोग, वहीं के तरफ के लोग का चुनाव होता है। ठीक है, वहीं के लोग चुने जाते हैं। तो इसीलिए
भेड़िए डर रहे थे कि भेड़ों की संख्या अधिक है तो भेड़ों को चुन लिया जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या। ठीक है, और जब भेड़ों का समय आ जाएगा, भेड़ों का राज आ जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने अगर ये कानून बना दिया कि कोई भी किसी पशु को ना मार करके खाए तो हम क्या खाएंगे, क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा भेड़िया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हमें घास खाना पड़ेगा। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। भेड़ें क्या होती जाती, खुशी से झूमती जाती। उल्लास बढ़ता का अर्थ है बच्चों, उल्लास का है खुशी, खुशी उनकी बढ़ती जाती कि अब उनका राज आ जाएगा। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। अब जब चुनाव पास आ रहे हैं तो भेड़ियों का दिल भी बैठ गया है। वो परेशान हो गए हैं कि अब हम लोग को कोई भी पशु खाने के लिए नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन सा नया कानून बन जाए। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। सियार ने भेड़िए से क्या कहा कि आप बहुत उदास रहने लगे हैं आजकल। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतरकर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। दुम का अर्थ होता है बच्चों पूंछ। उसकी सेवा करते हैं, मतलब चापलूसी करते हैं। क्यों करते हैं चापलूसी सियार भेड़ियों की, क्योंकि उनको खाने को मिलता था और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते थे। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं। तो सियार ने भेड़िए से क्या पूछा, कहा कि आपके चेहरे पर ये चिंता भरे काले बादल क्यों छाए हुए हैं। खैर भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। भेड़िए ने क्या कहा सियार से कि अब हमारे वन प्रदेश में एक नई सरकार बनने वाली है, अब हमारा राज गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा। दांत निपोर कर का अर्थ होता है बच्चों दीनतापूर्वक कुछ कहना। हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। अब सियार भेड़िए की चापलूसी करते हुए क्या कह रहा है, हम तो कोई और सरकार को नहीं जानते, सिर्फ हम आपको जानते हैं और आपके ही गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बातें बूढ़े सियार को समझाई। पंचायत का अर्थ होता है बच्चों पंचों की सभा। और बड़े गिरे मन से कहा, गिरे मन से मतलब निराशा भरे स्वर में कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ। भेड़िए ने क्या बोला सियार से, अब तो चुनाव पास आ रहा है लेकिन यहाँ कोई और रास्ता भी नहीं है भागने का, अब हम जाएं भी तो कहाँ जाएं। सियार ने कहा, मालिक सरकार सर्कस में भर्ती हो जाइए। सियार ने क्या बोला भेड़िए से कि सर्कस में जा चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। यहाँ पर भेड़िए ने बदनाम की बात क्यों कही है, क्योंकि भेड़िया क्या करता था, पूरे वन प्रदेश के पशुओं को खा लेता था। ठीक है, इस कारण वो बदनामी की बात कर रहा है।
तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। ध्यान मग्न का अर्थ होता है ध्यान से मग्न, ध्यान में मग्न। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। एकटक का अर्थ होता है बिना पलक गिराए, बिना पलक झपकाए। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। सियार ने अब भेड़िए से क्या कहा कि अगर जो पंचायत बैठेगी तो उसमें अगर भेड़िया जाति का ही बहुमत हो जाए तो क्या ये अच्छा होगा? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% है। फीसदी का अर्थ होता है बच्चों प्रतिशत, और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90%। ठीक है, इस कारण भेड़ों की संख्या प्रतिशत में ज़्यादा है और भेड़ियों की संख्या प्रतिशत में कम है। भला वे हमें काहे। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, अध्याय 9 भेड़े और भेड़िए, भाग 2, पेज नंबर 57 एंड 58। कठिन शब्दों के अर्थ। शासन व्यवस्था, इसका अर्थ होता है बच्चों शासन प्रणाली। प्रजातंत्र, इसका अर्थ होता है लोकतंत्र या प्रजा का शासन। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का अर्थ होता है क्रांति से भरा बदलाव। लहर, लहर का अर्थ तरंग होता है। समृद्धि, समृद्धि का अर्थ होता है संपन्नता। निहायत नेक, इसका अर्थ होता है बहुत भली। बहुमत, बहुमत का अर्थ होता है संख्या में अधिक होना। उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। दुम, दुम का अर्थ होता है पूंछ। दांत निपोर, दांत निपोर का अर्थ होता है दीनतापूर्वक कुछ कहना। पंचायत, पंचायत का अर्थ होता है पंचों की सभा। गिरे मन से, इसका अर्थ है निराशा भरे स्वर में। ध्यान मग्न, इसका अर्थ है ध्यान में मग्न। एकटक, एकटक का अर्थ होता है बिना पलक गिराए। बच्चों आज का गृह कार्य इस तरह से है। उपरोक्त मतलब जो ऊपर शब्दार्थ दिए गए हैं, उपरोक्त दिए गए शब्दार्थों को कॉपी में लिखकर याद करना है। ठीक है बच्चों, जो ये ऊपर शब्दार्थ दिए गए हैं इन सारे शब्दों को और अर्थों को कॉपी में लिख करके याद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।